सोचो, एक ऐसा इंसान जो अपने मजे के लिए इंसानों का शिकार करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2026 में आई हुई एपेक्स मूवी की, जिसमें एक इंसान साइको किलर, जिसका दिमागी संतुलन बिल्कुल खराब हो चुका है, जो कि जंगल को अपना प्लेग्राउंड बना रखा है, जिसमें वो जानवर का नहीं बल्कि इंसानों को अपने जाल में फंसाकर शिकार करता है। तो मूवी की शुरुआत में दो कपल को दिखाया जाता है, जो कि एक चट्टान से लटके हुए हैं। दरअसल वे दोनों पर्वतारोही होते हैं, जिसका नाम टॉम और सासा है। उन्हें काफी अनुभव है। हर रोज की तरह वे दोनों आज फिर चट्टान पर चढ़ाई करते हैं, लेकिन उस दिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वो कहते हैं ना कि हर दिन एक बराबर नहीं होता, वो बिल्कुल सही साबित हुआ। उस दिन सासा एक ऊंचाई पर जाकर बार बार नीचे फिसल जाती है। दरअसल सासा उस लड़की का नाम है। सासा को उसका बॉयफ्रेंड मना करता है, बस अब तुम थक गई हो, अब कल चढ़ेंगे, चट्टान भी यही रहेगी, हम भी यही रहेंगे। लेकिन सासा नहीं मानती, उसे तो जिद थी, मैं तो आज चढ़ के रहूंगी। काफी कुछ कहने के बाद सासा मान जाती है। अगली सुबह फिर वही काम, सासा गिरती है, चढ़ती है। कुछ देर बाद मौसम खराब होने लगा, ऊपर से बर्फ टूटने लगी। टॉम सासा को एक पत्थर के पीछे छिपा के अपने खुद तूफान के जाने का इंतजार करने लगा। अचानक से टॉम के ऊपर की चट्टान टकराती है, जिससे टॉम नीचे गिरता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। सासा, जो कि रस्सी को पकड़ी हुई है, अब उसके हाथ से फिसल रही होती है। अब एक टाइम ऐसा आता है जिससे सासा को रस्सी को मजबूरन छोड़ना पड़ता है। अब सासा को ये सब देखने के बाद वो काफी सदमे में चली जाती है। इस हादसे के बाद वो अपने आप को कभी भी माफ नहीं करने वाला है। अब यही से कहानी 5 महीने बाद दिखाई जाती है, जहां पर सासा टॉम का कंपास लिए हुए एक नए एडवेंचर पर जा रही है। गया है कि सासा एक पुलिस स्टेशन में है। वहां ऑफिसर उसे उस जंगल में जाने से मना करता है, कहता जो भी इधर गया वो दोबारा वापस नहीं आ पाया। तभी सासा दीवार पर कुछ तस्वीरें देखती है, जो कि वे गायब हुए हैं। ऑफिसर उसे जाने पहले कुछ पेपर पर साइन करने को कहता है। फिर सासा कुछ जरूरी सामान लेने के लिए एक दुकान में जाती है, जहां पर उसे कुछ ठरकी आदमी मिलते हैं, जो उसे गंदी नजरों से घूर रहे होते हैं। तभी उससे एक बेन नाम का लड़का, जो कि वहां पर सूखे मीट का पैकेट बेच रहा होता है, उन्हें मना करता है। अब सासा अपनी कार में आती है, तभी बेन भी वहां पर आ जाता है। दरअसल सासा का कंपास काम नहीं करता। सासा को परेशान देखकर बेन उसे पूछता है क्या हुआ। सासा उसे बताती है। तभी बेन उसे मैप में बताता है कि जंगल में 2 रास्ते हैं, एक सबसे आसान और छोटा और दूसरा सबसे लंबा और एडवेंचर। अब तुम्हारी चॉइस है। सासा को तो एडवेंचर पसंद है, वो कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद रात हो जाती है और वो वहीं पे कैंप लगा लेती है। तभी देखती है कि दुकान वाले लड़के जो उसको परेशान कर रहे थे, वे भी शिकार करके जा रहे थे। सासा को रुका देखकर वे भी वहीं पर रुक जाते हैं। सासा अब अपनी गाड़ी के दरवाजा लॉक करके एक पेपर स्प्रे को हाथ में लेकर सो जाती है। अब सुबह होती है, जब वहां कोई नहीं होता है, तो सासा अपनी छोटी सी नाव लेकर नदी में उतर जाती है और वह एडवेंचर का पूरा मजा उठती है, मानो वो उसी दुनिया की है। कुछ देर बाद वह एक किनारे पर पहुंचती है, जहां पर उसे बहुत से लोगों का सामान पड़ा था और कुछ तस्वीरें भी थी जो उसने पुलिस स्टेशन में देखी थी। सासा उन्हें नजरअंदाज करके आगे चली जाती है और अब काफी थक गई थी, तो वह वही टेंट लगाकर सो जाती है। सुबह जब उठती है तो वह देखती है कि उसका सामान और बैग गायब है। जब वो दोबारा अपने कैंप में जाती है तो वहां एक बड़ा सांप देखकर घबरा जाती है। अब मजबूरी में परेशान होकर अपने बोट को लेकर आगे चली जाती है। आगे जाकर वो एक टेंट को देखती है, जो कि उसे जाना पहचानना लगता है। जी हाँ, बिल्कुल, उसे वहां पर बेन मिलता है। दरअसल वो कैंप बेन का ही था। सासा उसे बताती है कि मेरे कैंप के पास कोई आया था जो मेरा सामान उठा के लेके चला गया। बेन कहता है कि तब तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बंदर है जो सामान चुराने में एक्सपर्ट है, शायद वही लेकर चले गए हो। बेन कहता है कि कोई बात नहीं, जो कुछ चाहिए, मेरे कैंप बहुत बड़े हैं, जिससे तुम्हें काफी मदद मिलेगी। बेन उसे खाना बना खिलाया। अभी बेन उसे काफी बातें बताता है, जिसे सुनकर सासा शौक हो जाता है कि ये हमारी बातें कैसे जानता है। दरअसल बेन उसे शुरू से ही फॉलो कर रहा था। अब सासा को शक होने लगा कि ये कुछ अजीब हो रहा है। तभी बेन कैंप के अंदर जाता है और अंदर से सासा का बैग और एक क्रॉसबोव निकाल कर लाता है। सासा अपने बैग को देखकर समझ जाती है कि मेरा बैग कोई बंदर नहीं
बल्कि वो बैन ही है। बैन अपने मोबाइल में एक गाना लगाया और कहा कि जब तक ये गाना खत्म नहीं होता तब तक तुम जितना दूर भाग सकती हो भाग लो। सासा बैग को उठाती है और वहां से भगाने लगती है। बैन उसके पीछे क्रॉस बो लेकर भाग रहा है। उधर सासा भागते भागते उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो वहां पर जाकर देखती है तो उसे वहां पर एक मोबाइल मिलता है जो एक परिवार की वीडियो चल रही होती। ये वही लोग होते हैं जिसे सासा ने आने से पहले नदी के पास की पिक्चर देखी थी। दरअसल ये बैन का बिछाया हुआ जाल था। तभी बैन क्रॉसबो चलाता है लेकिन सासा बच जाती है। अब सासा वहां से भगाने लगती है। भागते भागते आखिर में एक तीर सासा के पैर में जाकर लग जाती है। सासा लड़खड़ाते हुए नदी में जाकर गिर जाती है। अब सासा काफी दूर निकल आई है। अब वो थोड़ा आराम करती है। फिर से भागते भागते दो चट्टानों के बीच एक पतला रास्ता होता है। सासा उसके ऊपर चढ़कर दूरबीन से देखती है तो बैन उससे ज्यादा दूर नहीं था। तभी देखती है कि बैन उसके बहुत पास आ गया है। दरअसल बैन बहुत ही शॉर्टकट से आता है, उसको सारे रास्ते मालूम है। तभी सासा एक पत्थर के पीछे छुप जाती है जिसे बैन को वह दिखाई नहीं देती। अब सासा चट्टान के ऊपर आकर दूरबीन से देखती है कि बैन नदी में बेफिक्र होकर नहा रहा होता है और उसके पास में एक नौका भी है। सासा चुपके से जाकर नौका को लेकर वहां से भगाने का इरादा था, लेकिन नौका एक रस्सी से बंधी होती है जो सासा से नहीं खुल रही होती। दरअसल ये भी बैन का बिछाया जाल ही था जिसमें सासा का पैर फंस जाता है। अब बैन को पता चल जाता है। बैन उसे रस्सी से खींच रहा होता है कि तभी सासा उसकी आंखों पर पेपर स्प्रे छिड़क देती है जिससे बैन कुछ देर के लिए अंधा हो जाता है। अब सासा को थोड़ा टाइम मिल जाता है भगाने के लिए। सासा ट्रैप को छुड़ाने में नाकामयाब रहती है। इधर बैन अपनी आंखों को पानी से धोकर नॉर्मल कर लेता है। सासा फिर पेपर स्प्रे उठा लेती है, लेकिन उससे पहले बैन क्रॉसबो उठाकर उसे स्प्रे फेंकने को बोलता है। सासा को मजबूरी में फेंकना पड़ता है। बैन उसे अब एक रस्सी से बांधकर घसीटते हुए लेकर जाता है। वह सासा को एक ऐसी जगह लाता है जहां पर वह लोगों को मारकर लटकाया हुआ था। सासा उसे देखकर बहुत डर जाती है। सासा को अब पूरा विश्वास हो गया है कि ये कोई आदमी नहीं, ये एक राक्षस है। दरअसल बैन उन लाशों को सुखाकर उनसे सूखा हुआ मीट बनाकर बेचता था, लेकिन अब सासा को पूरा सच पता चल गया है कि जो वह मीट खा रही थी दरअसल वो सब इन लाशों का बनाकर उस दुकान में बेच रहा है। बैन सासा को बताया है कि अगर तुम किसी को ज्यादा चाहते हो, तुम अगर उसका लीवर खा लोगे तो वह तुम्हारे पास हमेशा के लिए रहेगी। बैन उसे बताता है कि वह अपने माँ के लीवर को सबसे पहले खाया है, जिससे उसकी माँ की आत्मा उसके साथ है। अब वह तुमसे ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वह अब तुम्हारा लीवर खा के तुम्हारी आत्मा को अपने पास हमेशा के लिए रखना चाहता है। अब जैसे ही बैन उसके पास उसे मारने के लिए आता है, सासा उसके कान को जोर से काट लेती है और रस्सी छुड़ाकर नदी में भाग जाती है। बैन भी उसके साथ पानी में कूद जाता है। तभी रस्सी को अपने हुक में फंसा देता है। अब जिधर जिधर सासा जाती है उधर उधर बैन भी जाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद बैन को पत्थरों के बीच में जाने से उसे काफी चोट लग जाती है, जिससे वह बेहोश होता है। सासा उसका फायदा उठाते हुए पहले अपनी रस्सी को काटती है। जब नहीं कटती तो वह एक बड़ा सा पत्थर उसके सिर पर मारने वाली होती है। तब तक बैन को होश आ जाता है। वह सासा को जान से मार देता, लेकिन तभी उसको सासा के ऊपर अपने आप दया आ जाती है। अब सासा थोड़ा रिलैक्स होकर उसे धक्का देती है, फिर उसे एक पत्थर से उसकी टांग पर मारती है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। अब बैन पूरी तरह से जख्मी हो गया है। अब वह सही से चल भी नहीं पा रहा था। अब दोनों काफी थक जाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। बैन पूरी रात एक चाकू को अपने हाथ में लिए रहता है ताकि सासा उसे मार न दे। जब सुबह होती है तो सासा उसे कहती है कि अगर हम इस चट्टान के ऊपर से जाएंगे तो बहुत जल्दी जंगल को पार कर देंगे। बैन कहता है कि तुम मुझे साथ ले चलो। वे दोनों डील करते हैं। बैन कहता है कि अगर तुमने मुझे नीचे गिराया तो मैं तुम्हारी रस्सी खींचकर नीचे गिरा दूंगा। सासा मान जाती है और ऊपर चढ़ने लगती है। सासा हार्नेस खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बैन को पता चल जाता, जिससे वो रस्सी नीचे खींच देता है और कहता ही कि अगर तुमने दोबारा ऐसा करा तो तुम्हें जान से मार देगा। सासा दोबारा ऊपर चढ़ती है, लेकिन इस बार सासा हार्नेस को ढीली कर देती है और बैन की एक रस्सी को पेड़ में बांध देती है। अब बैन को जैसे ही पता चला कि वो रस्सी को नीचे खींचा,
और उसके साथ नीचे गिर गया और वही खत्म हो गया। अब सासा थोड़ा रिलैक्स होती है और अब उसे बिना किसी सेफ्टी बेल्ट के चट्टान को पार करना है, जिसे वो कभी नहीं चढ़ पाई, उसे आज चढ़ाना पड़ेगा। सासा बड़ी हिम्मत से काम लिया और आखिर में चोटी तक पहुंच जाती है और चैन की सांस लेती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो आगे की ओर जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे गाड़ी दिखती है। उसे लिफ्ट देते हैं। सासा कहती है कि मुझे स्टोन बे के पास मेरी गाड़ी के पास छोड़ दो। अब सासा वहां से सीधे पुलिस स्टेशन में जाती है और उन लाशों के बारे में बताती है जिन लोगों की वहां पर तस्वीर लगी हुई थी। अब उन लाशों को वहां से रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब सासा को किसी बीच पर दिखाया जाता है, जो अपने पति के दिए कंपास को देखती है और उसे समुद्र में फेंक देती है और नई जिंदगी की शुरुआत करती है। फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।